नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। युगों का जिक्र किया गया है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर व कलयुग। सतयुग सत्य का युग दोस्तों सनातन धर्म का सबसे पहला युग सतयुग है, जिसे सत्य का युग भी कहा जाता है। पुराणों में सतयुग की कालावधि 17,28,000 साल बताई गई है। सतयुग में प्रतीकात्मक रूप से धर्म के 4 स्तंभ थे, तब सत्य, शुद्धि और दया, आप इन्हें धर्म के 4 पैर भी कह सकते हैं। इस समय इंसानों की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी। यानी जरा सोचकर देखिए कि उस समय का इंसान लगभग 21 हाथ जितना लंबा होता था। सतयुग में इंसानों की आयु भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। उस समय का इंसान 10,000 वर्ष से 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहता था। सतयुग में धरती पर पाप की मात्रा 0 होती थी। यानी पाप क्या होता है, सत्य के लोगों को पता तक नहीं था। उस समय के लोगों में पुण्य सबसे अधिक हुआ करता था। यानी कि सतयुग में जो भी लोग थे, सबके सब पुण्यात्मा थे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में सदा सत्य के मार्ग पर चले थे। यहाँ तक कि सत्य के लिए उन्होंने अपना और अपने परिवार का बलिदान दे दिया था। राजा हरिश्चंद्र भी सतयुग के समय ही हुए थे। त्रेतायुग रजत युग दोस्तों सनातन धर्म का दूसरा युग त्रेतायुग को कहा जाता है। इस युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष थी। इस युग को रजत युग व बहुत से लोग सिल्वर एज के नाम से भी जानते हैं। इस युग में धर्म के सिर्फ 3 स्तंभ थे, सत्य, शुद्धि, दया। दरअसल धर्म का चौथा स्तंभ तब सत्य के अंत में ही घट गया था। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट होती थी, यानी कि लगभग 14 हाथ के बराबर, और आयु लगभग 10,000 वर्ष थी। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण अस्तित्व में आ चुके थे। इस युग में लोग अपने कर्तव्यों का पालन तो करते थे, लेकिन उनके अंदर लालच और ईर्ष्या की भावना ने घर कर लिया था। इसलिए त्रेतायुग में पाप की मात्रा बढ़कर 25% हो गई थी और पुण्य की मात्रा घटकर 75% रह गई थी। जहां इस युग में भगवान विष्णु अपने वामन और राम अवतार में अवतरित हुए थे, तो वहीं इस युग में बाली और रावण जैसे महान राक्षस भी हुए। तो वहीं रावण, जिसने माता सीता का अपहरण करने के बाद भी उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर युग दोस्तों सनातन धर्म का तीसरा युग द्वापर युग को माना जाता है। इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष थी। धर्म का तीसरा स्तंभ शुद्धि त्रेता युग के अंत में समाप्त हो गया था। इसलिए इस युग में धर्म के केवल 2 स्तंभ ही बचे थे, और वो थे सत्य और दया। इस युग में इंसान की लंबाई घटकर 11 फीट रह गई थी, यानी लगभग 7 हाथ जितना, और कर 1,000 वर्ष रह गई थी। इस युग के लोगों को अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं था। लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ जैसी भावना ये जन्म ले चुकी थी। इस वजह से इस युग में पाप की मात्रा भी बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% हो गई थी। यानी इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। हालांकि द्वापर युग में ही इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत हुआ था, जिसमें एक स्त्री को भरे समाज में लज्जित किया गया था। धर्म को बढ़ता देखकर इस युग में भगवान विष्णु अपने श्री कृष्ण अवतार में अवतरित हुए थे और धर्म की स्थापना के लिए ने महाभारत के महायुद्ध में पांडवों का साथ दिया था।
साथ ही साथ इस युग में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण मानव समाज को धर्म के महत्व से परिचित कराया था।